सलातों व सलाम या हबीबल्लाह। कुफ़ार मक्का और सारे जहान के काफिरों को कौम नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हिलाकत का वाक़या बयान फरमा कर बतौर इबरत और उन्हें सबक दिया जा रहा है कि गुज़श्ता ज़मानों में जिन कौमों ने अंबिया किराम को झुटलाया, उनकी दावत को पशे-पुश्त डाला, नबियों की गुस्ताखी की, शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला रहे, उसका अंजाम दुनिया में कितना दर्दनाक भयानक हुआ, उसकी पूरी तफसील आपने समाअत फरमाई कि 40 दिन तक मुसलसल आसमान के दहाने खोल दिए गए, ज़मीन फट पड़ी, पानी पहाड़ से 40 गज ऊंचा, रुए ज़मीन पर जो पहाड़ सबसे बुलंद था, उस बुलंद पहाड़ पर से सबसे ऊंचा 40 गज पानी, पूरी दुनिया में पानी फैल गया। सारी कायनात, दुनिया, सारी ज़मीन हिलाक हो गई, डूब गई। वही लोग बचे जो नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ कश्ती में महफूज थे, या जानवर या परिंदे या चरिंद, ये सब के सब रहे। 10 रजब को नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठे, 10 रजब को कश्ती चली, और पूरे 6 महीना तक पूरी दुनिया का सैर करती हुई 6 महीने के बाद जूदी पहाड़ पे ठहरी। जूदी पहाड़ दरियाए दजला जो इराक के पास है, दरियाए दजला के पूर्वी किनारे में के दरमियान जो पहाड़ियाँ हैं, उसकी सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम जूदी पहाड़ है, जो ज़मीन से तकरीबन 12,000 स्क्वायर फीट ऊंचा है। उस पहाड़ पे नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कश्ती ठहरी 6 महीना चलने के बाद, और पूरी दुनिया में पानी ही पानी था। तो अल्लाह ने फरमाया, ये आसमान थम जा, ये ज़मीन पानी चूस ले। तो ज़मीन ने पानी और उसमें तमाम जहरीले मादे को ज़मीन ने चूसा, चूसते चूसते 10 महीने लग गए। ये पूरा वाक़या आप समाअत कर चुके हैं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाखलफ वो इसी में डूब गया, लेकिन वो बुढ़िया महफूज रही जो कश्ती पर सवार भी ना हुई। नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे वादा किया था बताने के लिए, अपने कुटिया में बैठी रही। कब तूफान आया, कब सैलाब आया, चला गया, उसको पता भी नहीं चला। नूह अलैहिस्सलाम जब महीनों के बाद वहाँ का आबाद आए तो फिर पूछने के लिए आई कि अब तक तूफ़ान नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तूफ़ान तो आया फिर चला गया, मैं तुम्हें बैठाना भूल गया। पता ये चला ख़ानदानी रिश्ता उस वक्त काम आता है जब ईमान साथ हो। अगर ईमान है तो रिश्ता नहीं भी है, फिर भी रसूल की पनाह उसे हासिल हो। इसलिए वो औरत बूढ़ी खातून बच गई, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा लाख बर्बाद हो गया। अल्लाह ने फरमाया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह ये तेरा अहल ही नहीं है, बेटा ज़रूर है लेकिन नाअहल है, इसका अमल बहुत ख़राब है, इसलिए मत पूछो मा लैसा लका बिइल्म, जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। क्यों डुबाया गया? मुनाफिक था ये, दिल में कुफ्र था, अदावत थी बाप से, नबूवत से। इन न्यायज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, नूह हम नसीहत करते हैं, हम बताते हैं कि नादान मत बन, सवाल मत कर अपने बेटा के बारे में। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा लका बिइल्म, ये अल्लाह हम पनाह मांगते हैं तेरी, क्या हम उन बातों के बारे में पूछें जिसका हमें इल्म नहीं है। तू ही जानता है कि नाखलफ था, जहन्नमी है, काफिर है, नहीं जानते, अब नहीं पूछेंगे।
वइल्ला तग़फ़िरली व तरहमनी अकुन मिनल ख़ासिरीन, ये अल्लाह अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और नहीं फरमाएगा तो हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। हम सवाल नहीं करना चाहते, हम हिकमत नहीं जानते थे। बहरहाल कश्ती ठहरी, 3-4 महीना तक नूह अलैहिस्सलाम ने इंतज़ार किया। पानी उतरते उतरते ज़मीन के बल होते होते सारे परिंदों को आज़ाद कर दिया कि जाओ जहाँ चाहो जाओ, अब दुनिया में घूम कर खाओ। लेकिन पानी अभी तक बहुत ऊंचा पानी था। बताया कि 10 महीने तकरीबन ज़मीन की सतह में पानी लगते लगते आ गए, चूसते चूसते। कौवा को भेजा नूह अलैहिस्सलाम ने कि जाओ पता चलाओ कि पानी कहाँ तक पहुँचा है, ज़मीन कितनी बाकी है। कौवा गया कमबख्त, तो वो एक पहाड़ पर देखा, एक कौम नूह अलैहिस्सलाम के उस मुर्दे को देखा कि पड़ा हुआ पहाड़ पे बहते बहते मरा। तो वो खाने में लग गया, उसकी भूल गया कि नबी ने ये खबर भी दी थी, वो देखा है। इंतज़ार करते करते नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आया नहीं अब तक, इसीलिए उसका नाम गुराब पड़ गया। गुराबुल बैन, जुदाई का, तन्हाई में रहने वाला, अलग हो गया। गुराब माने कौवा। फिर कबूतर को भेजा, जाओ पता चलाओ कि पानी कहाँ तक है। कबूतर गया उड़ता हुआ, तो पानी अब तक था ऊपर, दरख्ते के ऊपर जैतून का एक फल वो तोड़ कर ले लाया, पत्ती। उससे नूह अलैहिस्सलाम ने समझा कि अभी पानी दरख्त के ऊपर है। फिर दूसरी मर्तबा भेजा कुछ दिनों के बाद कबूतर को, जाओ पता चलाओ। तो गया तो उसके पैर में, अपने पैर को कीचड़ लेकर आया कबूतर कीचड़ लेकर आया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसके पैर के कीचड़ को देखा तो समझ गए कि पानी ज़मीन की सतह में पहुंच गया है, और ये भी समझ गए कि ये कीचड़, ये मिट्टी किस जगह की है, जहाँ लोग आबाद हैं। उस मिट्टी को देखकर उस सरजमीन का पता नूह अलैहिस्सलाम ने लगा लिया। 5 महीने के बाद खाना तो खाया नहीं, तब बताया था 5 महीना सब वैसे ही रहे नबी के साथ, खाया नहीं। ये नबी का मोजज़ा था कि नबी के साथ भूखे भी रहोगे तो जिंदा रहोगे। सारे जानवर, चरिंद परिंद जो नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, 5 महीने नहीं खाया। अगर खाते तो फिर पाखाना पेशाब करते, कश्ती गंदी होती, बदबू फैलती, बीमारियां फैलती। किसी ने खाया ही नहीं। जब कश्ती ठहरी जुदी पहाड़ पर, तो पहली मर्तबा खाने का इंतज़ाम हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे पास कुछ है, दाने गल्ले तो लाओ। तो सब मानने वालों ने, किसी ने चना, किसी ने चावल, किसी ने जौ, किसी ने कुछ, सब लेकर आए और सबको मिलाकर नूह अलैहिस्सलाम ने पकाने का हुक्म दिया। पका। वो तारीख थी 10 मुहर्रम उल हराम की। 10 रजब को चढ़े थे कश्ती पर, 10 मुहर्रम उल हराम आशूरा के दिन उतरे, और उस दिन रोज़ा रहे शुक्राने में कि अल्लाह ने सारे जालिमों, काफिरों को हिलाक कर दिया। लेकिन अल्लाह ने अपने ख़ास फजल से नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ रहने वाले, उनके मानने वाले और परिंदों दरिंदों सब की हिफाजत फरमाई। जैसे कश्ती ठहरी, नूह अलैहिस्सलाम ने सबको रोज़े का हुक्म दिया। सब तो रोज़ा से थे ही 5 महीने से, लेकिन नीयत नहीं थी रोज़े की, कुछ मिलता तो खा लेते। लेकिन उस दिन खास आशूरा के दिन नूह अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा, और इफ्तार के टाइम वही खिचड़ा खाया जो मोरा आशूरा मुहर्रम खिचड़ा खाया। ये सुन्नत है नूह अलैहिस्सलाम की, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा में अपने बाल बच्चों पर वुसअत पैदा करो, अच्छा अच्छा खिलाओ, अच्छा खाना, उसमें तंगी ना करो। इसलिए सब लोग हर किस्म का गल्ला मिलाकर खिचड़ा बनाते हैं, ताकि अल्लाह सारे दानों में साल भर तक बरकतें अता फरमाए। उसकी सबसे अच्छी शक्ल हलीम है,
सबसे अच्छी शक्ल उसकी खिचड़ा है।